यशवंत सिन्हा जी, आपने कहा था 2014 आते आते आपको इस बात का एहसास हो गया था कि आप बीजेपी के नए नेतृत्व के साथ बहुत लंबा नहीं जा सकते, इसलिए भी आपने चुनाव नहीं लड़ने का फैसला किया था। मेरा सवाल यह था आपसे, विपक्ष की अगर बात करें तो अभी भी वो एकजुट होकर सत्ताधारी पार्टी का मुकाबला करता नजर नहीं आता, और ना ही जो मेहनत 7 साल सत्ता में रहने के बावजूद भी बीजेपी का टॉप लीडरशिप करता है, वो मेहनत विपक्ष की नजर नहीं आती। ऐसे में क्या विपक्ष इस बात की उम्मीद कर रहा है कि इनसे परेशान होकर लोग खुद उनके पास आए, या फिर उनके मुद्दों को लेकर सामने आकर खड़े होकर एक आवाज में एक मजबूत विपक्ष की भूमिका क्यों नहीं निभा पाते आप लोग? देखिए, मुझे लगता है कि हम इन चुनाव के परिणामों का इंतजार करें। विपक्षी एकता होनी चाहिए। सारे लोग इकट्ठे आ जाएं तो बहुत खुशी की बात होगी। सारे लोग इकट्ठे नहीं आ सकते हैं तो कम से कम जो लोग इकट्ठे आ सकते हैं उनको इकट्ठा होना चाहिए। अब ये सारी बातें भविष्य के गर्भ में आज के दिन है, क्योंकि ये सब चुनाव हो जाए, पांचों राज्यों के उनके नतीजे सामने आ जाए, तो मुझे लगता है कि उन परिणामों से एक बार फिर गति मिलेगी विपक्षी एकता को, और गोइंग फॉरवर्ड जो विपक्ष के नेता हैं वो लोग अपनी भूमिका उसमें जरूर निभाने का प्रयास करें। यशवंत सिन्हा जी, आपने कल जिक्र किया था कि ममता बनर्जी ने ऑफर किया था कि अगर उन्हें बंधक के तौर पर वहां ले जाया जाए और बाकी जो बंधक थे उन्हें वहां से रिलीज करवा लिया जाए। एक तो ये टाइमिंग मैं जानना चाहूंगा कि पहली बार शायद ये बात आपने सार्वजनिक तौर पे कही थी, क्या हुआ था अगर आप दर्शकों को बताएं उस कैबिनेट बैठक में जिसमें उन्होंने ये बात रखी थी अपनी? वो जो कैबिनेट की बात जी जी, कंधार हाईजैकिंग की बात कर रहा हूं। हाईजैकिंग के समय की बात नहीं, वो मुझे याद है क्योंकि उस समय कैबिनेट में चारों तरफ देश में चिंता थी, और कैबिनेट में भी चिंता इस बात की होती थी कि भाई जो लोग जो विमान अपहरण हो गया है और जिस हॉस्टेजेस हैं उनको कैसे वापस लाया जाए, तो इसी बात पर चर्चा हो रही थी कैबिनेट की मीटिंग में। और ममता बनर्जी भी उस मीटिंग में एक सदस्य के रूप में उपस्थित थी। मुझे याद पड़ता है कि उन्होंने वाजपेयी जी को ये कहा कि अगर जो आतंकवादी हैं वो पैसेंजर्स को रिलीज करने को तैयार हो जाए और एवज में उनको हॉस्टेज बना ले तो वो कंदहार जाकर हॉस्टेज को तैयार है। ऐसा उन्होंने एक ऑफर दिया था उस समय। वो ऑफर दिया उन्होंने, अपनी बहादुरी उन्होंने दिखाई। ऑफर पर काम इसलिए नहीं हुआ कि उस पर कोई सहमति नहीं बनी थी। आतंकवादी उस पर वहां तक बात पहुंचाने की जरूरत ही नहीं महसूस हुई, क्योंकि ऐसा पता चला कि वो इसको स्वीकार भी नहीं करेंगे। लेकिन ममता जी ने अपनी तरफ से ये ऑफर कैबिनेट में किया।